हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग जो क्लासेस किए थे लाइफ प्रोसेस के लिए, उसमें मैंने एनिमल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया था, प्लांट्स के बारे में बात नहीं किया था। सोचा मैंने कि प्लांट का सेपरेटली बताऊंगा। तो अभी क्या है, अब जो दो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें प्लांट का रेस्पिरेशन देखेंगे और ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन पे चलेंगे। तो मेनली अब 3 वीडियो के बाद तुम लोगों का ये लाइफ प्रोसेस का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग टॉपिक में है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पता है कि प्लांट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे हमारे पास लंग्स हैं, फिश के पास गिल्स हैं, वैसा आपको प्लांट के पास कोई सिस्टम नज़र नहीं आएगा। तो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारे जितनी तो नहीं होती है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, तो उसको रिक्वायरमेंट जो है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा है। ठीक है, तो प्लांट का रेस्पिरेशन क्या है? तो अगर हम इसको देखें, प्लांट्स आर केपेबल ऑफ रेस्पिरेशन बाय एवरी पार्ट, यानी प्लांट जो है हर एक पोर्शन से रेस्पिरेशन करने में केपेबल है। यानी उसके बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, टॉप टू बॉटम, शूट, रूट यानी स्टेम, ब्रांच, लीफ, रूट्स, सारे के सारे पार्ट इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं? तो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अनलाइक ह्यूमन, यानी हमारे से विपरीत, हम लोग क्या है, हम लोग के पास एक रेस्पिरेटरी यूनिट है जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है क्या कि हम लोगों को अपने जो भी हम लोग रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन लेते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है सारे सेल्स तक, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर प्लांट की हर एक पार्ट रेस्पिरेशन कर सकते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा, कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे नोट में, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आर वेरी स्लो बिकॉज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। तो ये जो प्रोसेस है प्लांट में रेस्पिरेशन का, ये बहुत ही स्लो होता है, तब भी सारे को ऑक्सीजन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके हर एक पार्ट जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं और इस तरह से डिज़ाइन है। एक और चीज़ है यहाँ पे लास्ट में है कि डिफ्यूजन क्या है। अभी किसी बच्चे ने पूछा था डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आप लोगों ने इसको 9th क्लास के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा होगा डिफ्यूजन, कि जब कभी भी एयर में, वाटर में कोई मैटर एक जगह पे ज़्यादा संख्या में हो तो वो वैसे जगह पर अपना मूवमेंट करता है जहाँ पर वो कम हो, यानी जहाँ पर वो ज़्यादा है उससे वो कम वाले एरिया में जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि घर पे इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती जलाते हैं, तो एक रूम के किसी किनारे में है तो धीरे 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 वो सारे जगह पहुंच जाता है, उसी को बोलते हैं। तो प्लांट भी जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू करता है? तो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। सराउंडिंग में ऑक्सीजन जब ज़्यादा होगा तो प्लांट के अंदर जाएगा, क्योंकि जब प्लांट में ऑक्सीजन कम होगा तो बाहर से अंदर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में अगर देखें, क्योंकि हमको पता है कि नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है, 0.04% होता है, इसलिए वो जब हम रेस्पिरेशन के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जब हम लोग कंप्लीट हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन चला गया और CO2 निकलता है, तो CO2 हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में वो ज़्यादा हो जाता है, उस समय जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये अमीबा में भी बस समझाया था, फिश में भी बताया था और ह्यूमंस में भी बताया था मैंने। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। आप लोगों को याद होगा कि न्यूट्रिशन पढ़ा रहे थे, तो न्यूट्रिशन में लीफ का एक स्ट्रक्चर बताए थे। उस स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि नीचे पोर्शन में कई सारे ओपनिंग्स होते हैं। आप जाके उस वीडियो में एक बार आप दोबारा देख लेना। तो ये जो ओपनिंग्स होते हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं। अब ओपन और क्लोज कैसे होते हैं जरा उसको समझो। यहाँ पर नीचे में मैंने एक बात समझाई है जिस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन क्या है जरा उसको भी अब समझो। अभी आपको इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा जब मैं प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन को बताऊंगा। अब होता क्या है कि जो पानी होता है, जो हम लोग पानी देते हैं, वो पानी कहाँ देते हैं? रूट्स में देते हैं। ऐसे आप कहीं दोगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं,
रूट्स में देते हैं। रूट से टॉप तक जाने के लिए एक पूरा वैस्कुलर बंडल होता है जिसको जाइलम बोलते हैं, एक नेटवर्क होता है पानी पहुंचाने के लिए। तो जाइलम से पानी नीचे से ऊपर जाता है। आप जानते हो कि ग्रेविटी कोई भी चीज़ को ऊपर से नीचे लाती है, लेकिन यहाँ पानी कहाँ है, तो नीचे से ऊपर जाता है। अब नीचे से ऊपर पानी कैसे जाएगा, तो जस्ट लाइक अगर हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक या फ्रूटी पीते हैं उसमें हम लोग पाइप डालते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर से ऊपर की तरफ खींचते हैं। उसी तरह से प्लांट भी वही एक मेथड अपनाता है जिसको बोलते हैं सक्शन। सक्शन करता है और प्रेशर करता है ऊपर की। कैसे पॉसिबल हो पाता है, तो इसके लिए आता है इवेपोरेशन। तो ये जो स्टोमेटा है ये ओपन होता है, ये जनरली हार्मोन से, तभी तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, ये हार्मोन से ओपन होता है। इसके बाद जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन से जो है ये वाटर का क्या होता है, मोशन होता है। इसके बाद यहाँ पे वाटर, जब अगर आपको लीफ का स्ट्रक्चर याद होगा तो लीफ में मैंने बताया था कि वहाँ पे स्पॉन्जी मेसोफिल होते हैं, वहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, जिसके चलते ये और ज़्यादा टर्जिड होता है और अच्छे से ओपन होता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कह सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स, स्टोमेटा ऑफ लीव्स, इट्स कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ये होता क्या है, तो ये हेल्प करता है स्टोमेटा को ओपन होने के लिए। आपको बताया मैंने, हार्मोन से ओपन होते हैं, प्रमोट करते हैं हार्मोन्स, लेकिन अच्छे से ओपन करने में स्टोमेटा को ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस ही जो है वही हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड एक्ट एज सक्शन टू पुश वाटर अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट। अब देखो ये स्टोमेटा यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पे क्या है, ओपन है। अब ओपन है तो मैंने बताया ट्रांसपीरेशन से। अब जैसे ही ये ओपन हो गया, ये जैसे ही ओपन हो गया, तो ओपन होने के बाद अब जो है एयर जो है इसके थ्रू क्या हो सकता है, अब एयर जो है वो इसके थ्रू अंदर जा सकता है, यानी ऑक्सीजन अब अंदर जा सकता है और CO2 क्या है, बाहर आ सकता है। तो ये लीफ से रेस्पिरेशन तो ऐसे ही होता है। तो रेस्पिरेशन लीफ कैसे होता है, तो स्टोमेटा ओपन होता है। स्टोमेटा को ओपन कौन कराता है, तो एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, जिसमें पानी का लॉस होता है। कैसे, इवेपोरेशन, बेसिक वाटर वेपर का लॉस जो बेसिकली इवेपोरेशन से होता है, जिसके चलते पानी नीचे से ऊपर की तरफ एक प्रेशर की तरफ आता है। उसी प्रेशर से टर्जिडिटी होती है, तो हल्का कह सकते हो कि वहाँ पे वाटर पहुँच जाता है, जिसके चलते एक प्रेशर लगता है, जिससे वो स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है। ओपन होगा स्टोमेटा, अब ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगा। ये जो है, और ये भी किससे पॉसिबल होता है, तो डिफ्यूजन से ही होता है। सिंपल डिफ्यूजन मेथड ही अप्लाई होता है यहाँ भी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये है हमारा रेस्पिरेशन इन रूट्स। तो आप देखते हो रूट्स में आपको पता होगा कि हम लोग अपने एक आध चीज़ को अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक, आप देखोगे कि हम लोग अपने मिट्टी में हमेशा, वो आप देखोगे खुरपी से हमेशा हम लोग वो मिट्टी को चलाते हैं, क्यों, ताकि एयर स्पेसेस क्रिएट हों। आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे कोई एनिमल्स हैं जैसे अर्थवॉर्म वगैरह, वो क्या करते हैं, मिट्टी में एयर स्पेसेस क्रिएट करते हैं। वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो मतलब प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये जो एयर स्पेसेस हैं ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अगर अगर नहीं मिलेगा तो प्लांट डाई होने का एक रहता है चांस। तो आपको पता है एयर, तो आप समझ रहे हो कि अब इससे ये एयर तो आ जाएगा, क्योंकि कई सारे एयर स्पेसेस होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूट हेयर्स, रूट हेयर्स इसको बोलते हैं। आप देखोगे ये नीचे वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में नहीं है। ये वाले पोर्शन जो है वो न्यू है, और जो ऊपर वाले पोर्शन है ये सब क्या है, ओल्ड हैं, ओल्ड हो चुके हैं। ठीक है, ओल्डर हैं, ये जो हैं वो न्यू हैं। तो न्यू वाले में होता है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सा मेथड, तो वही सिंपल डिफ्यूजन मेथड, वही मेथड है डिफ्यूजन। एक ही तो मेथड है, एक ही तो मेथड है, दैट इज डिफ्यूजन। और इसी से जो है ये क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं और क्या देते हैं, आपको पता है, CO2 देते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन का मेथड है। ऊपर में आप देखोगे ये जो ओल्डर सेक्शन जो होते हैं, ओल्डर सेक्शन में थोड़ा अलग तरह से होता है। उसमें क्या होते हैं, तो आप नेक्स्ट पेज में चलो, ये होते हैं।
लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स, अब लेंटिसेल्स क्या होते हैं? तो लेंटिसेल्स कुछ नहीं है, एक छोटे छोटे गैप्स होते हैं। ओल्डर, जितनी भी ओल्डर जो पोर्शन होते हैं प्लांट की, सिर्फ रूट में नहीं, स्टेम में भी, ब्रांचेज में भी, जहाँ जहाँ ओल्ड पुराने हो जाते हैं वहाँ पे ओल्डर स्पेसेस में एक गैप क्रिएट होता है एपिडर्मल लेयर में। और उस एपिडर्मल लेयर मतलब जो सबसे लास्ट का लेयर होता है उसको बोलते हैं, मतलब सबसे आखिरी लेयर जो होता है, अंदर से सबसे आखिरी लेयर जो हो गया बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं हम लोग लेंटिसेल। एपिडर्मिस में छोटे छोटे गैप्स होते हैं और वहीं से यार कह सकते हो, ये जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये आप कह सकते हो कि रेस्पिरेशन इन स्टेम्स भी मैं बता रहा हूँ। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स भी यही हो गया, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स भी यही हो गया। तो ये पूरे स्टेम्स में इस तरह के लेंटिसेल्स होते हैं, गैप्स, जिससे ऑक्सीजन जाता है और CO2 क्या होता है, बाहर आता है। तो इस तरह से प्लांट के लीफ, रूट्स और स्टेम रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है, सिंपल डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बीच, CO2 बाहर से अंदर आएगा और सॉरी ऑक्सीजन O2 जो है वो बाहर से अंदर आएगा और CO2 बाहर से सॉरी अंदर से कहाँ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। यही पूरा प्रोसेस है। आपको एक और चीज़ यहाँ पे नोट करना है कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, क्योंकि हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन के लिए कैपेबल है। ठीक है, अब इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है हम लोगों को, वरना हम बताते आप लोगों के 10th क्लास में इतना डिटेल में दिया नहीं है।